नील की ताकत अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी जिसकी उत्तरी क्षेत्र कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसे में उसका अचानक इस छोटे से आश्रम में प्रकट होना सबके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब अखाड़े में अनिरुद्ध बुरी तरह हार रहा था, तभी एक तेज चमक के साथ नील सामने आया और उसने अनिरुद्ध पर हो रहे वार को रोक लिया। ये देख अनिरुद्ध कुछ पल तक अवाक खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि सामने खड़े उस व्यक्ति को किस नाम से पुकारे। उसी समय भीड़ में अंबर दल के कई शिष्य दिखाई दिए, जहां प्रताप यदुवंशी और उसके साथी भी मौजूद थे। वो अनिरुद्ध की लड़ाई देख रहे थे, लेकिन अचानक आए उस व्यक्ति को देखकर चौंक गए। नील का रूप भले ही थोड़ा बदल गया था, फिर भी प्रताप ने उसे पहचान लिया। तभी एक शिष्य चिल्लाया, नील! हाँ, ये तो नील है, वो वापस आ गया है। बस फिर क्या था, पूरा पहाड़ उत्साह से गूंज उठा। अंबर दल के लिए नील सिर्फ नाम नहीं बल्कि गर्व था। मध्य क्षेत्र से जुड़ी हर खबर सबसे पहले यहीं पहुंचती थी, और अब वही नील उनके सामने खड़ा था। दूसरी ओर अष्टचक्र महल का शिष्य सदमे में नील को घूर रहा था। आखिर उसके सामने मध्य क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। तभी शुभांगी की नजर नील पर पड़ी। वो पल भर उसे देखती रही, फिर दृढ़ता से मुंह फेर लिया। नील ये समझ गया। उसने अनिरुद्ध को संभाला और अगले ही क्षण भीड़ को चीरता हुआ वो शुभांगी के सामने जा पहुंचा। अगले ही क्षण नील ने मुस्कुराकर कहा, उप प्रमुख शुभांगी। इस पर शुभांगी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब मैं तुम्हारी उप प्रमुख नहीं हूं। आखिरकार उसे पहले ही पवित्र आश्रम में पदोन्नत किया जा चुका था। ऐसे में अब उसका स्तर कहीं ऊंचा हो गया था। ये सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं आपको शुभांगी कहूंगा। वहीं दूर से ये दृश्य देख रही दिव्यांशी ने मुंह बनाया और असहज भाव से कहा, उसकी बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। दिव्यांशी के हाव भाव देखकर शिविका मुस्कुराई। किसी की ईर्ष्या देखना एक सुखद बात थी। इसने शिविका के दिल की कड़वाहट को भी कम कर दिया। फिर उसने चिढ़ाते हुए कहा, आखिरकार नील उस लड़की को पहले से जानता था। ये सुनकर दिव्यांशी का दिल और दुखी हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उधर नील की बात सुनकर शुभांगी ने उदासीनता से कहा, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, फिर तुम मुझे मेरे नाम से कैसे बुला सकते हो? तो फिर वरिष्ठ शुभांगी कहूं, क्या ये ठीक रहेगा? ये कहते समय नील के चेहरे पर मुस्कान थी और उसके हाव भाव भी शांत थे। वहीं उनकी बात सुनकर शिविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने दिव्यांशी को छेड़ते हुए कहा, लगता है तुमने नील को गलत समझ लिया, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये सुनकर दिव्यांशी ने उसे घूर कर देखा। आखिर उसके मन में शक का बीज उसी ने तो डाला था। लेकिन फिर वो हल्के से मुस्कुरा उठी। आखिरकार उसका पति इतना भी दिल फेंक नहीं था। दूसरी तरफ नील ने शुभांगी को बहुत देर तक सांत्वना दी। लंबी बातचीत के बाद शुभांगी ने आखिरकार विषय को अपने पिता की ओर मोड़ दिया। पवित्र आश्रम के सदस्य के रूप में सम्राट बिंदुसार अपने अभियान को पूरा करते समय गायब हुए थे और अब तक उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। यहां तक कि पवित्र आश्रम को भी उनके बारे में कोई खबर नहीं थी। उसी समय नील का दिमाग तेजी से घूमने लगा। वो प्रकृति की यादों में सम्राट बिंदुसार की जानकारी खोज रहा था। इस विचार के साथ नील ने तुरंत ही कुछ जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन उसके चेहरे पर खामोशी के भाव आ गए। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, शायद आपके पिता मध्य क्षेत्र के किसी खंडहर में मारे जा चुके हैं। क्या? ये सुनकर शुभांगी की आंखें उदास हो गई। वास्तव में इतने लंबे समय तक गायब रहने के बाद उसे पहले से ही ये पूर्वाभास हो गया था। हालांकि वो नहीं जानती थी कि नील को इस बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसे नील की बात पर विश्वास था। तभी नील ने आगे कहा, मैं पवित्र आश्रम से आपके पिता की अस्थियों को वापस लाने के लिए कहूंगा। ये सुनकर शुभांगी ने सिर हिलाया। दूसरी तरफ जब शिविका ने देखा कि दिव्यांशी की भावनाएं स्थिर हो गई हैं, तो उसने उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो हम दोनों भी उससे मुलाकात करते हैं। इस बारे में सोचने के बाद दिव्यांशी शिविका के साथ नील की ओर बढ़ गई। वहीं जब शिविका और दिव्यांशी धीरे धीरे उड़कर करीब आई, तो नील के चेहरे पर अस्वाभाविक भाव दिखाई देने लगे, मानो किसी चोर को चोरी करते पकड़ लिया गया हो। नील को नहीं पता था कि दिव्यांशी की प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन अब वो खुद को संभालकर उन्हें एक दूसरे से मिलवा सकता था। सौभाग्य से शिविका और दिव्यांशी ने शुभांगी का शालीनता से अभिवादन किया। ये देखकर नील ने राहत की सांस ली। अगर दिव्यांशी ने किसी गलतफहमी के कारण शुभांगी से लड़ना शुरू कर दिया होता, तो वो पूरे सप्त सिंधु आश्रम में उपहास का पात्र बन जाता।
खैर, इसके बाद नील 2 दिनों तक सप्त सिंधु आश्रम में रहा, जहां उसे पता चला कि अनिरुद्ध ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके मान परिवार में अपनी स्थिति को फिर से हासिल कर लिया था और प्रताप यदुवंशी ने अब आधिकारिक तौर पर यदुवंशी परिवार के व्यवसाय को संभाल लिया था, जबकि शिवेंद्र भी आंतरिक शिष्य बन चुका था। इस तरह हर किसी की स्थिति अलग थी, लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ ठीक था। इस दौरान नील और दिव्यांशी ने शुभांगी से पवित्र आश्रम में चलने का अनुरोध किया। कुछ देर तक टाल मटोल करने के बाद आखिरकार शुभांगी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो सभी पश्चिम की ओर चले गए, जहां पर सुंदरनगर स्थित था। वर्तमान में सुंदरनगर एक ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि वो शाही राजधानी नहीं थी, लेकिन उसकी वर्तमान क्षमता 8 महान परिवारों को पार करने के संकेत दे रही थी, और इसका केवल एक ही कारण था, और वो था नील। मध्य क्षेत्र में नील का कद तेजी से बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अगर कोई वास्तव में सुंदरनगर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो जरूर एक दिन नील वापस आएगा और अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा देगा। इस वजह से सुंदरनगर की शक्ति तेजी से बढ़ी और अब सुंदरनगर प्रांत में कोई अन्य नगर नहीं था जो उससे मुकाबला कर सके। पिछली बार जाने से पहले नील ने एक पत्र छोड़ दिया था, जिसमें उसने अपने पिता के चचेरे भाई और उनके विश्वास पात्र श्रीकांत वायुपुत्र को नया महाराज बनाने का आदेश दिया था, और उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि वो अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से निर्वाह कर रहे थे। नील की वापसी स्वाभाविक रूप से सुंदरनगर के लिए एक खुशी का अवसर था। इस वापसी के साथ नील ने कुछ हथियार और साधना तकनीकें भी पीछे छोड़ दी। बेशक नील ने ऐसी कोई भी चीज रखने की हिम्मत नहीं की जो बहुत कीमती हो। एक साधारण व्यक्ति की दौलत उसकी खुद की बर्बादी का कारण बन सकती थी, लेकिन नील के बहुत आम हथियार और साधना तकनीकें भी सुंदरनगर के लिए बेहद कीमती थी। वहां पर कई दिनों तक रुकने के बाद नील उत्तर की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर तीनों महिलाएं उत्सुक हो गई। आखिरकार अपने गृहनगर लौटने के बाद नील को वापस मध्य क्षेत्र की ओर जाना चाहिए था, फिर वो उत्तर की ओर क्यों जा रहा था? दूसरी तरफ नील ने रहस्यमय होने का नाटक किया और कहा कि वो उन्हें एकांत जगह पर ले जाएगा। अंत में वो नवरत्न पर्वत की नीलमणि घाटी पहुंचे, जहां रहस्यमयी मृत्युंजय महल खड़ा था। नील पहले भी यहां आ चुका था, लेकिन इसकी उत्पत्ति आज तक किसी को पता नहीं थी। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी इसकी असली कहानी नहीं जानता। नील के अलावा केवल पितृदेव देवांतक ही इसमें प्रवेश कर पाए थे, मगर वो भी अपनी अपार ब्रह्मांड मंडल शक्ति से इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सके थे। पितृदेव देवांतक ने नील को एक विशेष विलुप्त मुद्रा दी थी, और नील के पास पहले से ही अस्थायी मुद्रा मौजूद थी। इस तरह अब उसके पास महल की 2 मुद्राएं थी। अब जब नील शुक्र मंडल तक पहुंच चुका था, वो अपनी नई शक्ति को परखना और ये देखना चाहता था कि क्या वो इस रहस्यमय महल को वश में कर सकता है। वहीं खाली घाटी को देखते हुए दिव्यांशी ने हैरानी से पूछा, क्या यही वो जगह है? इस पर नील ने सिर हिलाकर शांत स्वर में कहा, मेरे पीछे आओ। वो घाटी के कोने की ओर बढ़ा, किंतु 2 बांसों के बीच पहुंचते ही हरी रोशनी चमकी और नील अचानक गायब हो गया। ये देखकर शुभांगी चौंक गई, किंतु दिव्यांशी और शिविका ने समझ लिया कि ये कोई आवागमन सरणी है, इसलिए बिना हिचक उसके पीछे बढ़ गई। जैसे ही दिव्यांशी बांसों के बीच से गुजरी, सफेद रोशनी फूटी और पल भर में वो एक अनजान दुनिया में पहुंच गई। उसने चारों ओर देखते हुए बुदबुदाया, यहाँ आयामी नियम की शक्ति महसूस नहीं हो रही, ये तो अजीब बात है। उसी क्षण शिविका और शुभांगी भी वहां प्रकट हो गई। उनके सामने एक नई रहस्यमय दुनिया फैली थी, और कहीं आगे मृत्युंजय महल उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन तीनों महिलाएं सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गई। जब शुभांगी ने उन पेड़ों को ध्यान से देखा तो उसका चेहरा सदमे से भर गया और वो तुरंत बोली, ये पेड़ बहुत बड़े हैं, क्या ये दैत्यों की दुनिया है? विशाल पेड़ों का तो जिक्र ही ना करें, यहां तक कि पेड़ों के नीचे की घास भी किसी घर के आकार जितनी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर मौजूद हर चीज सामान्य से सैकड़ों गुना बड़ी होगी। दिव्यांशी और बाकी दोनों के हैरान भावों को देखकर नील के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। जब वो पहली बार इस जगह पर आया था तो वो बुरी तरह से डर गया था। इसके अलावा उस समय दूसरी तरफ एक विशाल बाघ था। सौभाग्य से उसे रोकने वाला एक कवच था, जिससे नील बच गया था। किंतु तभी शिविका ने भी उत्सुकता से पूछा, ये जगह कहां पर है? ये देखते हुए कि नील उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था, ऐसे में शिविका इसके बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। जहां तक दिव्यांशी और शुभांगी की बात है
तो वो भी उत्सुक थी और नील की तरफ देख रही थी। तभी नील ने हल्के से मुस्कुराते हुए फिर से वही शब्द दोहराए, मेरे पीछे आओ। ये कहने के बाद वो रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए तभी उसने अचानक शिविका और शुभांगी की चीख सुनी। इसी के साथ दिव्यांशी की आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो गई और उसने बहुत सतर्कता से अपने पीछे देखा। इस समय कवच के दूसरी तरफ दर्जनों विशालकाय तेंदुए दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनके नुकीले दांत किसी इंसान जितने लंबे थे। ये देखकर नील की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ये जंगली जानवर अंदर नहीं आ सकते, ये कवच को छूते ही मारे जाएंगे। पिछली बार नील उस बाघ की शक्ति को नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब वो शुक्रमंडल में पहुंच चुका था तो इन तेंदुओं को देखने के बाद वो और भी हैरान रह गया। वो अभी तक इन तेंदुओं के साधना स्तर का पता नहीं लगा पा रहा था। इसका मतलब था कि शायद इन तेंदुओं की शक्ति आध्यात्मिक जाति के उस बूढ़े व्यक्ति के आसपास होनी चाहिए। ऐसा लग रहा था कि मृत्युंजय महल के साथ साथ इस दुनिया के जीव भी ऐसे स्तर पर थे जिन्हें नील समझ नहीं पा रहा था। अब उसे समझ में आया कि आखिर असीमित क्षमता के बावजूद पितृदेव देवांतक मृत्युंजय महल को पूरी तरह से नियंत्रित क्यों नहीं कर पाए थे। तभी उन तेंदुओं ने तेज दहाड़ लगाई और धीरे धीरे कवच के पास आने लगे। जब शुभांगी और शिविका ने नील की बातें सुनी तो वो इतनी घबराई हुई नहीं दिखी। दोनों ने नील की बातों पर दृढ़ता से विश्वास किया। अगर उसने कहा है कि ये कवच सुरक्षित है तो ये सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन जहां तक दिव्यांशी की बात है तो उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। बेशक उसने भी नील की बातों पर विश्वास किया था, लेकिन उसका साधना स्तर ऊंचा था, इसलिए वो उन जानवरों की ताकत को बाकी दोनों की तुलना में कहीं अधिक महसूस कर सकती थी। दूसरी तरफ वो तेंदुए कवच के बाहर इधर उधर चक्कर लगाते रहे और बेबसी में दहाड़ते रहे। उन्होंने अपनी जान देने का विकल्प नहीं चुना। तभी नील ने आगे बढ़कर दिव्यांशी का हाथ पकड़ लिया और शांत लहजे में कहा, चलो चले। ये देखकर शिविका भी मुस्कुराते हुए आगे आई और तुरंत बोली, मुझे भी ये चाहिए। इतना कहकर उसने भी नील का हाथ पकड़ लिया। जहां तक शुभांगी की बात है वो बस मंद मंद मुस्कुराई और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े तो उनके सामने अविश्वसनीय रूप से विशाल महल प्रकट हुआ। उस महल का प्रवेश द्वार ही आधा मील ऊंचा था, जिसमें से पहाड़ जितना बड़ा दिग्गज भी बिना किसी रुकावट के गुजर सकता था। उस द्वार को देखकर दिव्यांशी ने आश्चर्य से कहा, अरे ये कितना विशाल महल है। तो क्या होगा आगे? क्या इस बार नील मृत्युंजय महल के रहस्यों के बारे में पता लगा पाए?